किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को मार मार करके भगाया जा रहा है। लेकिन हिंदू धर्म के लफंगे और लंपट इसे नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान से खूंखार जानवर में तब्दील हो चुके हैं, भेड़ियों में, दरिंदों में, और इसी पाशविकता को वो हिंदू धर्म बताते फिर रहे। और ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया में छाई हुई है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कट रही है कि जो धर्म अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, वहां कुछ ऐसे भी हुड़दंगी हैं जो क्रिश्चियंस को अपना त्योहार भी मनाने नहीं दे रहे। क्या ये नफरती ऑस्ट्रेलिया में जो चीजें हो रही उसके खिलाफ झंडा उठाएंगे? क्या वहां जाएंगे? और अगर ये स्थितियां हो रही तो फिर दूसरे धर्मों को लेकर के ये इनका जो अप्रोच है वो सिलेक्टिव कैसे हो जाता है? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लुच्चे लफंगों को, जो औरतों और बच्चियों से पूछ रहे हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जो गिरजाघरों में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सेंटा को पीट रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने के बावजूद भी हुड़दंगियों ने जिस तरीके से हुड़दंग मचाया, हिंसा की हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जगहसाई हुई, नाक कटी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी। जो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती भारत की इस क्रिसमस के मौके पर हुई है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इनके सरगना क्या कर रहे हैं? मजारों पर चादर भिजवा रहे हैं, चर्च में जाकर के, गिरजाघर में जाकर के कैंडल लगा रहे हैं, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे भाई साहब वोट नहीं मिलने वाला ना। वोट तो मिलेगा नफरत से, हिंदू मुसलमान करने से, हिंदू एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने से। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को मार मार करके भगाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाऊंगा कि कैसे इसी देश के चंद नफरती चिंटू, जिनको धर्म का जरा सा भी इल्म नहीं है, उन्होंने बच्चों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। तमाम सारी तस्वीरें हैं, सब कुछ दिखाने और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस ऑस्ट्रेलिया का जिक्र मैंने किया है उससे जुड़ी खबर आपको बता देता हूं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 9 लाख भारतीय रहते हैं और यही बात वहां के जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जो संगठन हैं, उनको चुभ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि बाहर के जो लोग हैं उन्होंने उनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, मार मार के भगाया जा रहा है, उनकी वहां लिंचिंग हो रही है, पीटे जा रहे हैं, घर और दुकान तोड़े जा रहे हैं। जो यहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे और भाजपाई सरकारों के चिंटू मिलकर के करते हैं, वही स्थितियां वहां भी चल रही हैं वहां के दक्षिणपंथी संगठनों और सरकारों के जरिए। जरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जरा पहले इसको। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर वही नारे गूंज रहे हैं जो भारत की राजनीति में अक्सर सुनाई देते हैं। ये हमारे संसाधनों पर बोझ है। फर्क बस इतना है कि वहाँ निशाने पर भारतीय हैं। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में प्रवासियों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा निशाना भारतीयों पर है, जिनकी संख्या बीते 10 साल में 9 लाख तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारी इन्हें नौकरियों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बोझ बता रहे हैं। इन प्रदर्शनों को नवनाथसीवादी आंदोलन कहा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में बीजेपी और संघ परिवार घुसपैठियों का शोर मचाकर राजनीति करता है। भारतीयों को समझना चाहिए, आज जो वे अपने देश में कर रहे हैं वही खेल उनके खिलाफ विदेश में भी खेला जा रहा है। देखा, तो ये स्थितियां हैं। लेकिन देश में क्या हो रहा है? जो बोओगे वही काटने पड़ेगा। तुम यहां अगर धान बोओगे तो वहां पर भी तुमको धान ही काटना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है और यही स्थितियां चल रही। जरा टेलीग्राफ की खबर देखिए। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू शट डाउन क्रिसमस इन इंडिया। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में इससे जुड़ी कुछ खबरें बताई थी। यह टेलीग्राफ की खबर है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि हिंदूवादी अतिवादियों ने क्रिसमस को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया है, कोशिश की है। अब इसी को लेकर के देखिए क्या ट्वीट किया गया है। India's Christmas shame. International outrage exploded as the Telegraph exposes Hindu right-wing goons storming churches, ripping down Christmas decorations and terrorizing festival across the India. साफ साफ बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने बर्बादी की है पूरे इस क्रिसमस के त्योहार की। मतलब ऐसे लोग हैं, आप सच में मतलब समझ में नहीं आता कि इनको देख करके आदमी इन पर हंसे या जूते मार करके इनको फौरन बाहर किया जाए। आप सोचिए कि अपना धर्म, किसी दूसरे का त्योहार, किसी दूसरे का फेस्टिवल बर्बाद करके ये गुंडे
कैसे अपना धर्म बचा रहे हैं, इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए। इनसे सवाल पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे मां बाप ने तुमको जूता पहन करके हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया है क्या? क्या जय श्री राम बोल करके किसी को भी लिंच कर दोगे क्या? यह इन सब से पूछना चाहिए। खैर, जो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती भारत की इस क्रिसमस के मौके पर हुई है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इनके सरगना क्या कर रहे हैं? मजारों पर चादर भिजवा रहे हैं, चर्च में जाकर के, गिरजाघर में जाकर के कैंडल लगा रहे हैं, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे भाई साहब वोट नहीं मिलने वाला ना। वोट तो मिलेगा नफरत से, हिंदू मुसलमान करने से, हिंदू एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने से, और वही स्थितियां बन रही हैं इस देश में। मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए आप, अभी आपको ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखेंगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं और तमाम सारे उन राज्यों के ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की घटिया हरकतों को अंजाम दिया चंद जाहिलों ने भारत की उस समता मूलक समाज की छवि को बर्बाद कर दिया जिसको दुनिया देखती थी किसी दौर में। और आज वही स्थितियां बना दी कि लोग हिकारत की नजर से देख रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह, किस तरीके से जाहिलों की तरह ये चंद गुंडे सरकार का नैरेटिव चला रहे हैं। ये जरा देखिए तस्वीर, ये राजस्थान के कोटा की तस्वीरें हैं। देखिए ये पता क्या हो रहा है? ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये राजस्थान के कोटा में प्रदर्शन हो रहा। कोटा भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का गढ़, आरएसएस की राजस्थान के भीतर नर्सरी कोटा, और उस कोटा में ये हो रहा है। लेकिन इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि जब गजा में जुल्म हो रहा था, जब गजा के मुस्लिम बच्चों और औरतों पर जुल्म कर रहा था इजराइल, और जब यहां प्रोटेस्ट हो रहा था, तो किस बिना पर ये उन मुसलमानों को जिहादी और आतंकवादी बता रहे थे? ये इनसे पूछा जाना चाहिए। क्या ये नफरती ऑस्ट्रेलिया में जो चीजें हो रही उसके खिलाफ झंडा उठाएंगे? क्या वहां जाएंगे? और अगर ये स्थितियां हो रही तो फिर दूसरे धर्मों को लेकर के ये इनका जो अप्रोच है वो सिलेक्टिव कैसे हो जाता है? स्कूलों में क्रिसमस मनाया जाता है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हम सबके बच्चे, उनके स्कूलों में क्रिसमस हमेशा से मनाया जाता है और बड़ा इंतजार रहता है बच्चों को। लेकिन बजरंग दलीय चंद गुंडे फोन करके स्कूल वालों को धमका रहे हैं और फोन पर उनसे माफी तक मंगवा रहे हैं, और जो बच्चे सेंटा की ड्रेस पहन के आए थे उनसे हनुमान चालीसा भी गवा दी। ये है इस देश की, मतलब ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे ना कोई कानून मानते हैं ना कोई संविधान मानते हैं। इनको लाठी की भाषा अगर समझ में आती है तो लाठी की भाषा समझाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो सरकारें इस देश में हैं, जिन सरकारों में, जिन राज्यों में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ संगठित तरीके से कराया जा रहा है। इस बीच दोस्तों, जो दूसरों को हिंदू धर्म बढ़ाने के लिए ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह देते हैं, नवनीत राणा, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेता, अक्सर हिंदू मुसलमान के लिए जानी जाती है, उसने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। और इस पर प्रियंका चतुर्वेदी से TV9 के पत्रकार ने जब सवाल कर लिया तो जो जवाब उन्होंने दिया वो मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। पहले सुनिए जरा इसको। नवनीत राणा जी का एक स्टेटमेंट आता है, हिंदुओं ने कम से कम 3 से 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? वो पहले अपने पति से इसके बारे में बात करें, वो भी अपने बच्चे बढ़ाएं, फिर अपने पड़ोसियों को कन्विंस करें। जो अपने पड़ोसियों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, जो अपने पति को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, वो देश की महिलाओं को कन्विंस करना बंद करें। साफ प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहले वो अपने पति से इसके बारे में बात करें और पहले अपने बच्चे बढ़ाएं, उसके बाद दूसरों को ये सलाह दें। ये बात उन्होंने, ये हिंदुत्व के लफंगे हैं, लफंदर और छछूंदर। ऐसे छछूंदर धर्म के नाम पर कलंक होते हैं, धर्म ही नहीं आदमी के नाम पर भी। ऐसे कलंकों को अपने आराध्य के बेलूर मठ से सीखना चाहिए धर्म क्या होता है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लुच्चे लफंगों को, जो औरतों और बच्चियों से पूछ रहे हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जो गिरजाघरों में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सेंटा को पीट रहे हैं, पादरियों को धमका रहे हैं, टोपियां बेच रहे रेहड़ी पटरी वाले गरीब लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, संगीत के साज तोड़ रहे हैं, रोशनी और रंग को रौंद रहे हैं,
उन्हें हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ना चाहिए। प्रसाद मठ के साधु बांटते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लफंगे और लंपट इसे नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान से खूंखार जानवर में तब्दील हो चुके हैं, भेड़ियों में, दरिंदों में, और इसी पाशविकता को वो हिंदू धर्म बताते फिर रहे। न्यू इंडिया का नारा उछालने वाले जाहिलों की जमातें इसे खत्म कर देने पर आमादा है, और उन्हें इसकी ताकत मिल रही है मोदी और योगी जैसे नेताओं से, जो कपड़ों से लोगों को पहचान लेने वाले एक्सरे मशीन है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते हैं, लेकिन असल मायनों में ऐसे लोग भारत को सिर्फ कलंकित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया में छाई हुई हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कट रही है कि जो देश, जो धर्म अपनी सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, वहां कुछ ऐसे भी हुड़दंगी हैं जो क्रिश्चियंस को अपना त्योहार भी मनाने नहीं दे रहे। इसमें एक चीज और भी जोड़ दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन सारे स्कूलों को यह आदेश दिया गया था कि वो क्रिसमस डे के दिन स्कूल खोले। अमूमन क्रिसमस डे के दिन स्कूल बंद रहते हैं। दूसरी तस्वीर जो आपने देखी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। पहली बार कम से कम मैंने उनको देखा, अगर मैं गलत हूं तो लोग मुझे करेक्ट करेंगे, कि वो किसी चर्च में गए और क्रिसमस डे के दिन गए और जहां पे क्रिश्चियंस अपना, ईसाई अपने धर्म का उत्सव मना रहे थे, वहां वो गए। ये दो तस्वीरें हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां जाने के बावजूद भी हुड़दंगियों ने जिस तरीके से हुड़दंग मचाया, हिंसा की, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जगहसाई हुई, नाक कटी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी है।